टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। देखो, हमें ये पता है कि कंपनी बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कई सारे फंड्स रेज करती है अलग अलग तरीके से। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शेयर्स इशू करके फंड रेज किया जाता है, और अब इस चैप्टर में हमने पढ़ रहे थे कि डिबेंचर इशू करके भी फंड रेज किया जाता है। बट दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जब शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर माने जाते हैं जो खरीदते हैं। और जब डिबेंचर इशू करती है, तो जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर माने जाते हैं, जिनको हम कंपनी के लिए एज अ लायबिलिटीज मानी जाती है। और कंपनी जब लोगों से डिबेंचर देके उधार लेती है, डिबेंचर देके पैसे ले रही है लोगों से, तो फ्री में तो लोग देंगे नहीं पैसे। वैसी बात है, दे विल चार्ज सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी को उस पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब कंपनी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी का क्या है? इंटरेस्ट जो एक्सपेंस माना जाएगा। एंड एज पर द नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। तो चाहे तुझे डिबेंचर इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोलो, क्लियर, एक ही चीज है। अब दो चीजें यहाँ पे मेन है। टॉपिक हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब कंपनी देती है, तो जो डिबेंचर होल्डर रिसीव करते हैं उनके लिए इनकम है। अब उस इनकम पे टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप, कंपनी को कहती है कि भाई मैं इतने डिबेंचर होल्डर्स को नहीं पकड़ सकती। इट इज बेटर जब भी आप डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट दो, तो उनसे टैक्स उसी समय कलेक्ट करके मेरे को डिपॉजिट करा दो। तो उसे बोलते हैं, जब कंपनी टैक्स काटेगी उनके इंटरेस्ट के अमाउंट में से, उसे बोलते हैं टीडीएस काटना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अपने पास दो तरीके से इस पे क्वेश्चन आएंगे। पहला, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज इग्नोर, जिस पे टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो क्या एंट्री करनी है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर। अब इसमें पहले वाले केस पे, यहाँ पे आई होप हाईलाइटर दिख रहा होगा आपको। सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि हमारा एक्सपेंस है। कितने का? सपोज एग्जांपल के लिए 10,000। तो या तो आप ये एंट्री करो, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बदले डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लो टू डिबेंचर होल्डर, दोनों में से कुछ कर सकते। उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर। अब लेकिन जब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है, हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितना हो गया? 10,000। लेकिन हम उसको पे करेंगे सपोज 10% का टीडीएस काट के, तो कितना पे करेंगे? 9,000। तो जो 1,000 रुपीज हमने उसका टीडीएस काट लिया, वो हमारे पास है, बट वो हमारे पास एज अ लायबिलिटी है। उसको हमें किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब तक वो हमारे पास है, हम उसे लायबिलिटी दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे टीडीएस पेबल के नाम पे। आई होप विजिबल है, टू टीडीएस पेबल। और जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो टीडीएस टू बैंक। आप चाहे तो ये दोनों कंबाइन एंट्री कर सकते हो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद चाहे पहला वाला केस है या दूसरा वाला केस है, इंटरेस्ट जो है कंपनी का एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ कहां से करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000। ये वाली एंट्री इस केस पे भी होगी और इस केस पे भी होगी, चाहे आप पहला मेथड ऑप्ट कर रहे हो, क्वेश्चन ने पहले मेथड से बोला हो या दूसरे मेथड से। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करना जरूरी है एट द एंड ऑफ द पीरियड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसके रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक आप इसको रिकॉर्ड कर लो स्क्रीन पॉज करके। क्वेश्चन है,
Time Sports Limited issued 15,000 10% debenture of 100 each on 1st April 2019. इशू पूरा का पूरा सब्सक्राइब है एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो हाफ ईयरली बेसिस पे होगी. पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट 6 महीने में करनी है और 15,000 इंटू 100 देखा जाए तो 1.5 लाख या 15 लाख. 15 लाख का 10% बनता है इंटरेस्ट 1.5 लाख पूरे साल का. तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसका आधा हो जाएगा 75,000. तो पहले आप सबसे पहले जो इंटरेस्ट दोगे वो दोगे 30th सितंबर को. 30th सितंबर को जब आप इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर. कितना 75,000. और जब इनको पेमेंट करोगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000. फिर अगेन आप पेमेंट करोगे 31 मार्च 2020 को और उस समय भी एंट्री सेम 75,000 इंटरेस्ट देने की होगी. उसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट करने की होगी. अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है ऊपर जो 75,000 और नीचे जो 75,000 है पूरा का पूरा बिजनेस का एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस को राइट ऑफ किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से. तो लास्ट एंट्री होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,50,000 1,50,000. ये भी 31 मार्च को ही होगी. अब अगला क्वेश्चन टीडीएस से रिलेटेड है. कहता है बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर ऑफ 100 each on 1st April 2012. The issue was fully subscribed according to the terms of issue. Interest on debenture is payable half yearly on September and 31st March. And the tax deducted at source is 10%. TDS दिया हुआ है इस पे. Pass necessary general entry related to the debenture interest for the half yearly ending on 31st March 2013. ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2013 को. एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. मतलब राइट ऑफ करने की एंट्री भी पास करनी है. तो सबसे पहले इंटरेस्ट हम देंगे 30 सितंबर को और ये टीडीएस वाला है. 2000 डिवेंचर है 100 ईच. तो 2000 इंटू 100 करेंगे तो कितना हुआ? 2 लाख. 2 लाख का 12% होता है 24,000 पूरे साल का. तो एक आधे महीने का आधे साल का 6 महीने का कितना होगा? दैट इज 12,000. तो हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देंगे 12,000 लेकिन इसमें से टीडीएस काट लेंगे 10% जो कि कितना होता है 1,200. तो रिमेनिंग अमाउंट 10,800 डिवेंचर होल्डर को देंगे और 1,200 गवर्नमेंट के पास देंगे टीडीएस पेबल के नाम से. और जब अगली एंट्री पेमेंट करने की क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10,800, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 1,200 टू बैंक. उसके बाद हम फिर 31 मार्च को सेम एंट्री पास करेंगे क्योंकि दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे जिसपे टीडीएस होगा. और अब जब ये टीडीएस पे कर देंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, फिर ये जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है पूरे साल का 12,000 प्लस 12,000 टोटल हो गया 24,000. वो टोटल इंटरेस्ट हम कहां से पे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करवाएंगे. तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 24,000. 12,000 ऊपर वाला, 12,000 नीचे वाला. यहां तक हमने ऐसे इस तरीके से करना है. तो एक टीडीएस का क्वेश्चन करा दिया कि विदाउट टीडीएस करा दिया आपको. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लगभग कंप्लीट है. अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप घर पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी. जो टॉपिक रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39. इसको आप कर लेना खुद अपने आप. इसके आगे चलते हैं रिलेटेड टू अनदर टॉपिक. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर. जो हम डिबेंचर इशू करते वक्त हमें लॉस हो जाता है, डिस्काउंट का लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री. जैसे हम जानते हैं ये एक हमारा कैपिटल लॉस होता है कंपनी का.
और आपको पता है कैपिटल लॉस है तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा उसी ईयर, लेकिन कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कुछ अमाउंट है तो हम एसपीआर से राइट ऑफ करते हैं, और अगर एसपीआर सफिशिएंट नहीं है हमारे पास तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर मिला के टोटल हमारे पास कितना था, 20 लाख रुपीस, जिसको हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करेंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अब डेबिट किसे करें, तो सबसे पहले एसपीआर करेंगे, अगर एसपीआर में है हमारे पास कुछ। तो इस एग्जांपल में मैंने अज्यूम किया एसपीआर मेरे पास 18 लाख रुपीस है, तो एसपीआर डेबिट। तो रिमेनिंग जो 2 लाख रुपीस रह गया वो कहां से यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ये होती है एंट्रीज किस चीज की, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर को राइट ऑफ करने की। यहां तक इसे नोट करो एक बार। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 35 है। 1 अप्रैल 2019 को एमरो लिमिटेड ने इशू किए 10,000 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज है वो 100 each at a discount of 10% redeemable at par after 5 years. The issue price is paying along with application. The debenture was subscribed. It has a balance of rupees 1,75,000 in SPR. SPR में 1,75,000 का बैलेंस अवेलेबल है। Pass necessary journal entry for the issued debenture and writing of the discount and prepare discount on issued debenture account. अब पहले हम इस पे इशू की एंट्री पास करेंगे। तो इशू की एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और हमने डिस्काउंट में इशू किया है कितना, 10%। तो 9 लाख आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का 10% 10 रुपए हुए, तो 90 रुपीज में इशू किया 10,000। फिर अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 1 लाख डेबिट होगी। अब एंट्री पास करते हैं राइट ऑफ की। अब डिस्काउंट में हमारे पास 1 लाख रुपीस को राइट ऑफ करना है, और एसपीआर में हमारे पास उससे ज्यादा अवेलेबल है। कम अवेलेबल होगा था तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी यूज करते, बट हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है तो एसपीआर से पूरा पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर 1 लाख 1 लाख। अब यहाँ पे ना कहानी खत्म नहीं होती। इस पर्पस के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया। क्वेश्चन कराने का एक पर्पस था, वो है अकाउंट बनाना। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट, और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर कह सकता हूँ, आपके सैंपल पेपर में भी आया है सीबीएसई के। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड डेबिट हो जाएगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब देखो अकाउंट का नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, क्या पहली एंट्री में कहीं भी डिस्काउंट आ रहा है, नहीं, दूसरी में आ रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में क्या आएगा, पहले डेट डालेंगे 2019 1 अप्रैल को, इशू की एंट्री थी क्योंकि 1 अप्रैल को, तो एंट्री होगी 29% डिबेंचर कितना 1 लाख, क्योंकि इसके सामने वाला अमाउंट लिखेंगे। फिर इसका टोटल करेंगे और हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है अगली एंट्री में एसपीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर। तो ये यहाँ क्रेडिट है ना, तो बाय एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस शीट ही कुछ भी नहीं बचा, जितना जो चीज डेबिट थी वो चीज हमारी यहाँ क्रेडिट हो गई और कंप्लीट। ये मेन चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी। सिंपल है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ ऊपर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपके पास मेरी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।